हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी ना, तो उसके 1-2 क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिए थे। अब बाकी 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाएगी। फिर भी रह जाती है, फिर भी यदि रह जाती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अभी मैं आपके 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ले रहा हूं। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको उसमें दिया हुआ है एक ए समुच्चय दिया हुआ है ना, ए समुच्चय 1 2 3 4 तथा बी बराबर आपको दिया हुआ है ए बी सी। तो आपसे कह रहा है ए से बी में 4 एक एक आच्छादक फलन परिभाषित करो। ए से बी में 4 एक एक आच्छादक फलन, तब फलन हमको ए से बी में 4 परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, 4 परिभाषित करने हैं, और चारे के चारों एक एक ही आच्छादक होने चाहिए। अच्छा, फलन का आपको आइडिया तो है ही है क्या? यहां तो पहला समुच्चय होता है और यहां दूसरा, ये ए और ये बी। ए में ले दिया मैंने 1 2 3 4, और बी में ए बी सी। देखो, एक ही संभव नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक है। इस बी समुच्चय में एक अवयव और रख लो, कितना? डी। चलो रख लिया, मिस्टेक है, देख लेना आप, है ना। ए समुच्चय में 1 2 3 4 और बी समुच्चय में ए बी सी डी, 4 अवयव हैं। देखो, बाई चांस कोई ऐसा नियम बन जाए कि 1 तो ए से कनेक्ट हो जाए, 2 बी से, 3 सी से और 4 डी से, यूं 1 तो ए से कनेक्ट हो जाए और 2 बी से, 3 सी से और 4 डी से। इस तरह का नियम एक फलन हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि फलन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर संबंध को ही फलन बोलते हैं अपन। आर को ऐसे लिखा जा सकता है, तो फलन को भी ध्यान होता है आपको, ये तो एक्स का मान होता है और ये एफ एक्स का मान होता है। अच्छा, दूसरा, किन्हीं दो को चेंज कर दो, होने को तो 24 बन सकते हैं एक एक आच्छादक। फैक्टोरियल 4 अवयवों को 4 के साथ व्यवस्थित करने के तरीके, क्रमचय वाले से। फैक्टोरियल 4 परमुटेशन वाला सिस्टम है ना, उससे। पर हमें तो 4 ही तो बनाने, तो F2 देखो कितना आ जाएगा, 1, आप यूं लगा दो इसको, B 2 A 3 C 4 D। समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसे ही F3 कोई भी 2 चेंज कर दो आप, 3 A और 2 B ऐसे लिख देना, सब अलग अलग। फिर अगले में F4 में 4 C और 3 D ऐसे लिख देना। ऐसे लिखने हैं, 4 लिखने, F1 F2 मैंने लिख दिए, F3 और F4 आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई चांस समझ में ना आया तो लिखा दिया मैंने आपसे। 4 एक एक आच्छादक, एक एक ही तो बनेगा भाई। देखो, सब अलग अलग कनेक्ट है, 1 A 2 B 3 C 4 D, और यहां का प्रत्येक अभी अब जुड़ा हुआ है तो आच्छादक भी है। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। अब मैं कराने वाला हूं आपको चौथा क्वेश्चन। जब चैप्टर हो जाएगा तो उसके लास्ट में भी आप एक दिन क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अपन 1 घंटे क्लास और 2 घंटे क्लास और एक्स्ट्रा रख देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर आपको करके देखने, यूं ही नहीं चलो 3 लिख देते हैं, चलो 4 लिख देते हैं। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल जो 10 है आपकी बुक में, देखो जरा एग्जाम्पल 10 देखो, दिख गया? एग्जाम्पल 10
और ये क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल 10 मैंने करा दिया पिछली वीडियो में शायद। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, है ना। आपको यहां 3 समुच्चय दिए हुए हैं। यहां ए बराबर तो 1 2 3 4 और बी बराबर 3 5 7 9 और सी बराबर दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। 7 23 47 और 79। ठीक है। अच्छा, तथा एफ ए से बी में और एफ एक्स कितना दे रखा है आपको? 2x + 1 और जी इधर लिख देता हूं, जगह कम है। जी आपको दे रखा है बी से सी में और जी एक्स कितना दिया हुआ है भाई? x² - 2। एफ और जी आपको दे रखे हैं। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि जीओएफ का जो इनवर्स है और संग में एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखो। को क्रमित युग्म रूप में लिखो। क्वेश्चन समझ गए आप? एक्स के मान रखो और फलन का मान आ जाएगा, युग्म तैयार। फिर एक्स का मान रखो, फलन का मान आ जाएगा, युग्म तैयार। ऐसे ऐसे युग्म बना लेना आपको और उन क्रमित युग्मों को एक साथ लिखना है। तो पहले तो इसके लिए और फिर इसके लिए। एग्जाम्पल 10 में देखा हो तो दोनों बराबर आते हैं, यहां भी बराबर आएंगे, पर आपको एक एक करके करना है। देखो, जीओएफ का इनवर्स है। पहले है जीओएफ का इनवर्स ज्ञात करना। तो जीओएफ का इनवर्स जब ज्ञात करेंगे, जब पहले हमें जीओएफ ज्ञात हो, तो क्या तरीका रहेगा? पहले तो जीओएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर उसका इनवर्स। अच्छा, वैसे आप जीओएफ के लिए युग्म लिख दो और उनको पलट के लिख देना, जीओएफ इनवर्स के युग्म आ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक सही तरीका रहेगा। पहले जीओएफ के लिए युग्म लिख दो, है ना। अच्छा, जीओएफ के लिए जब युग्म लिख देंगे आप, तो उन युग्म को पलट देना, जीओएफ का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमसे युग्म पूछ रहा है ना, इसलिए। और चाहे पूरा कर देंगे, देखते हैं। देखो तब जीओएफ का इनवर्स जब ज्ञात होगा, जब पहले जीओएफ ज्ञात हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले जीओएफ ज्ञात करना। करो जीओएफ। ठीक है, जीओएफ का अर्थ सबको पता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, जी में क्या रखना है आपको? एफ एक्स। ये रहा, जी में आप रख दो एफ एक्स। रख दिया है। जी में एक्स की जगह क्या रख दिया हमने? एफ एक्स। तो देखो, एफ एक्स का स्क्वायर -2, एफ एक्स का स्क्वायर -2। अब एफ एक्स का मान रख दो। एफ एक्स का रखें, कहां है? ये रहा, 2x + 1 का होल स्क्वायर -2। ये आपका जीओएफ आ गया। अब हमें जीओएफ का इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, जीओएफ का इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? जाना आपको, बराबर बाई मान के फिर एक्स के बराबर ले जाओ। करें ना इनवर्स वाले? इनवर्स पुनः माना जीओएफ बराबर बाई, या जी ऑफ एफ एक्स बराबर बाई। जी ऑफ एफ एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर जीओएफ का इनवर्स बाई। ये जीओएफ इधर चला गया, यानी कि जीओएफ के बराबर अगर आप बाई लिख देते हो, तो जो एक्स के बराबर में लिखा जाएगा ना पक्षांतरण कर करा के, वो जीओएफ का इनवर्स होगा। देखो कैसे, जीओएफ लिखो कहां है? ये रहा, 2x + 1 का होल स्क्वायर
-2। इसकी वैल्यू रख दी है भाई मैंने, बराबर कितना, बाई। यहां से x के बराबर देखो कितना आ जाएगा, मैं एक बार में लिख रहा हूं, बाई +2, भाई 2 इधर जाएगा, बाई +2। अच्छा, इतने के स्क्वायर बराबर तो बाई +2, तो फिर 2x + 1 कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बाई +2। ठीक है। अच्छा, 1 उधर जाएगा तो -1, फिर 2x का 2 उधर जाएगा तो अपॉन में, देखो x के बराबर ये प्राप्त हो रहा है भाई, दिख रहा है ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बाई +2। ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बाई +2। ठीक। अच्छा, ये जो है GOF का इनवर्स है, पर इसमें हम ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो इन समुच्चय में कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है। अगर मैं ये ऋणात्मक ले लेता हूं तो -1, ये माइनस का और ये वाली वैल्यू भी माइनस की, दोनों मिलके कैसे आ जाएंगे, माइनस के, जबकि यहां कोई भी अवयव ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लेना है आपको, माइनस वाला। चलो लिख देना बोलिए आप, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x बराबर तो कितना रहा, -1 प्लस अंडर रूट बाई +2, यानी कि ये GOF का इनवर्स y बराबर -1 प्लस अंडर रूट बाई +2। अच्छा, आप इसको x के पदों में लिखना चाहें तो GOF का इनवर्स x बराबर कितना भाई, -1 प्लस अंडर रूट में x +2। दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, GOF इनवर्स x इतना आ गया, देखो ये रहा। आपसे इनका क्रमित युग्म लिखवाना चाह रहा है वो, मतलब एग्जैक्ट मान निकाल के। केवल अगर आपसे इनवर्स ही पूछता तो खत्म, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपसे इनवर्स को भी कैसे लिखवाना चाह रहा है, क्रमित युग्म के रूप में। तो क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, ऑर्डर पेयर के रूप में। तो आपको x के मान रखते जाएंगे और GOF के प्राप्त होते जाएंगे, इनवर्स के, सॉरी। x के मान कहां से रखें, तो देखो आप पहले ये बताओ GOF कहां से कहां है, कहां से कहां मतलब यहां से वहां नहीं, कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में परिभाषित है। देखो मैंने बता रखा है, यहां से शुरू और यहां पे खत्म, ये नियम होता है। यहां से शुरू, F से तो शुरू, ये रहा, A से तो शुरू, G पे खत्म, कहां है जी, ये रहा, कहां पे खत्म है, C पे। मतलब GOF है ना, A से C है, समझ गए, यहां वाले से शुरू होता है और यहां वाले पे खत्म। तो ये तो GOF परिभाषित हुआ। तो GOF का इनवर्स, GOF का जो इनवर्स है वो होगा C से A। GOF का इनवर्स होगा C से A में परिभाषित। ठीक है, अच्छा सर, यानी कि GOF में कहां की वैल्यू रखनी है आपको, C की, और प्राप्त कहां की हुआ करेगी, A की। चेक करें क्या, बिल्कुल करो, देखो अतः GOF के इनवर्स में कहां की वैल्यू रखनी है भाई, C की। कहां है C, ये रहा, ये 4 वैल्यू रखनी है आपको, 7, 23, 47 और 79 है ना, 7, 2, 7, 23, 47 और 79। चलो x बराबर 7, तो GOF का इनवर्स बताओ कितना मान आएगा, x का मान 7 रखोगे ना, इसमें रखना है 7 और 2 9, 3 और -1 2 आ रहा है। ठीक है, देखो C का रखा जाएगा और A का प्राप्त होना चाहिए। देखना A का प्राप्त हुआ है क्या, तो देखो हुआ है ना, हाँ। अच्छा, गलत तो नहीं हुआ है कुछ, 7 रख दिया हमने, तो 7 और 2 9,
3 माइनस 1 2 आ गया, सही है। अच्छा, अब अगर मैं x बराबर कौन सा रखता हूं 23, कोई गड़बड़ हो गई क्या? ना हो गई, चलो एक और आना चाहिए था, क्या चक्कर पड़ रहा है? देखता हूं समझोगे एक बार। 3 5 7 9 7 23 47 79 7 23, चलो सही चल रहा है। x का मान अगर अब हम 23 रखते हैं, रखो जरा इसमें 23, गड़बड़ रह गई ना, यहां से गलत आया है, देखो ये 2x + 1 = 2, जब ये पक्षांतर करते हैं तो -1 जाएगा, और ये 2 और बटे में और आना चाहिए था, है ना, 2 बटे में और आना चाहिए था, तभी तो मैं कह रहा हूं क्या गड़बड़ हो रही है। बटे में 2 और है, बटे में 2 और है भाई, बटे में 2 और है, बटे में 2 और है ना, तो बटे में 2 और कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तभी तो ये 1 आना चाहिए था। x बराबर 23 रख दोगे ना उसमें, तो 23 और 2 25 का वर्गमूल 5, 5 माइनस 1 4, 4 बटे 2 2, तो GOF का इनवर्स कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। ऐसे ही x बराबर अगर आप कौन सा है 47 रखते हो, तो देखना जरा GOF का इनवर्स कितना बैठेगा। अगर आप 47 रखते हो तो देखो 47 + 2 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7, 7 में से 1 जाएगा तो 11, 6 बटे 2 करेंगे तो 3, ठीक। अच्छा, ऐसे एक और बचा है बस, x बराबर कितना है 79, तो GOF का इनवर्स कितना बैठ रहा है उस पर भाई 4 आ जाएगा, है ना। आगे देखो, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट। x 7 रखा तो 1, 23 रखा तो 2, 47 रखा तो 3 और 79 रखा तो 4। क्रमित युग्म रूप में, चलो GOF का इनवर्स बराबर रख रहा हूं युग्म रूप में 7,1 23,2 और 47,3 79,4, ठीक है। GOF का इनवर्स ही आ गया भाई, ये तो GOF का इनवर्स आ गया क्रमित युग्म के रूप में। अभी ये रह रहा है दूसरा कौन, F इनवर्स O G इनवर्स। लिख लो आप इसको भाई, ठीक, लिख लिया। अब मैं लिख रहा हूं F इनवर्स O G इनवर्स ज्ञात करना। F इनवर्स O G इनवर्स मतलब इनका संयुक्तीकरण ज्ञात करने के लिए F इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, G इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर इनका क्या संयुक्तीकरण करेंगे ना, कंपोजिट फंक्शन वो लगाएंगे। मतलब F इनवर्स ज्ञात करो, फटाफट फटाफट हो जाएगा। यहां F कहां से कहां भैया, A से B, तो F इनवर्स कहां से कहां होगा, B से A। अच्छा, ज्ञात भी कर दो, माना fx बराबर y लिख रहा है, तो x बराबर F इनवर्स y, ये तो लिखा करते हैं, अब प्रक्रिया होगी इस पे। fx कितना है 2x + 1 = y, यहां से x बराबर कितना आ गया भाई -1 + y/2, यानी ये F इनवर्स y है ना। अच्छा, अगर इसको आप x के पदों में लिखना चाहो तो F इनवर्स x रहा
कितना -1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है। अरे बाई के पदों में तो बाई है, एक्स रखेंगे एक्स, 17 रखेंगे 17, 23 रखेंगे तो 23, पी रखेंगे तो पी, क्यू रखेंगे तो क्यू, ऐसे। अच्छा अब ज्ञात करना है हमें, ये तो एफ इनवर्स ज्ञात किया है, अब जी इनवर्स और ज्ञात कर देता हूं। फिर इनका संयुक्त करेंगे और संयुक्त में एक्स के मान रखेंगे, वही वाले योग आएंगे। कौन से? जो जीओएफ के इनवर्स में आए थे। ठीक है। पुनः जी कहां से कहां है? बी से सी, तो जी इनवर्स सी से बी। अच्छा कैसे? माना जी एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर जी इनवर्स बाई। चालू कर दो, क्या चालू कर दो? पंखा क्या? ये मान ज्ञात करना है, ये तो लिखते ही हर बार। जी एक्स के बराबर बाई लिखो, कहां है जी एक्स? ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना। ये प्रक्रिया चल रही है, पहले तो जी एक्स के बराबर में बाई रखेंगे, रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर बाई। फिर एक्स के बराबर में ले आओ, वो इनवर्स है, ले आओ एक्स के बराबर में, एक्स बराबर बाई प्लस 2, और वो भी कितना? अंडर रूट में। ध्यान है प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, सभी धनात्मक इसलिए। ये कौन है पता है? जी इनवर्स बाई। ये देखो ये जी इनवर्स बाई है। अगर एक्स के पदों में लिखना चाहे तो जी इनवर्स एक्स क्या आएगा? अंडर रूट में बाई एक्स प्लस 2, ये लिख दिया एक्स के पदों में। देखो एफ इनवर्स ज्ञात हो चुका, जी इनवर्स ज्ञात हो चुका। अब हमें चाहिए क्या? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। पहले तो बताओ कहां से कहां होगा, चाहे बाद में कर देना, पहले ज्ञात ही कर लो। चलो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, समझ पा रहे हैं? एफ इनवर्स के भीतर क्या रखना है आपको? जी इनवर्स रखना है। रखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। कहां है एफ इनवर्स? ये रहा, जी इनवर्स रख दो, माइनस बाई प्लस जी इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब जी इनवर्स का मान रख दो, -1 प्लस जी इनवर्स का मान अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन 2। वही आगे ना लाओ, जीओएफ का इनवर्स देखो कॉपी में, जो जीओएफ का इनवर्स था वो भी यही था, -1 प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस 2। ये मिल नहीं रहे हैं ना, दूर दूर दोनों, यही आया था जीओएफ का इनवर्स। अच्छा ये कहां से कहां होगा? देखो आप, यहां से शुरू होता है और इस पर खत्म होता है, संयुक्त फलन ध्यान होता है आपको। इससे तो शुरू, जी इनवर्स से तो शुरू, कहां है जी इनवर्स? यहां से तो शुरू, और इस पे खत्म। कौन पे? एफ इनवर्स पे। कहां है एफ इनवर्स? इस पे खत्म, खत्म खत्म मतलब ए। यहां एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है? सी से ए। अतः एक्स के मान कहां से रखे जाएंगे? सी से। कितने कितने भाई? 7, एक्स बराबर 23, एक्स बराबर 47, और नहीं दिख रहा तो अंदाजा लगा लेना क्या लिखा है, एक्स बराबर 79। इनके संगत एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के मान, इनके संगत एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के मान, इनके संगत एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के मान, इनके संगत एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के मान। कितने कितने? वही 7, 23, 47, 19 रखेंगे तो वही आएंगे 1, 2, 3, 4। तो युग्म रूप लिख देना भाई। कैसा आएगा पता है ना? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दिख रहा है? दिख तो रहा है। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 7, 1, ठीक है, 23, 2, 47, 3 और 79, 4। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये चौथा।
और तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई सा कराना चाहिए, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 6वें को और करा रहा हूं आपके 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6वें को लिख लेना आप ये। कल वैसा डस्टर लाएंगे, सफेद सफेद सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां भाई दिख रहा है किताब में। एफ आर से आर में दे रखा है और एफ एक्स बराबर दे रखा है cos x + 2। तो क्या एफ इनवर्स विद्यमान है? आपको क्वेश्चन नंबर 6 एफ आर से आर में परिभाषित है और कैसे है? एफ एक्स बराबर कितना? कॉस में x + 2, कॉस में x + 2 ये दे रखा है। आपसे कह रहा है कि तब क्या एफ इनवर्स विद्यमान है? भूले तो नहीं है कि एफ इनवर्स कब विद्यमान रहा करता था? यदि फलन एक ही आच्छादक हो, ध्यान है क्या? यदि फलन एक ही आच्छादक हो तो इनवर्स विद्यमान होता है। लिखना पड़ेगा ये ना, चूंकि का चिन्ह लगा के लिख दो। एफ इनवर्स विद्यमान होगा यदि फलन कैसा होना चाहिए भैया? एक की आच्छादक हो। एफ इनवर्स विद्यमान होगा यदि फलन एक की आच्छादक हो। तो देखो चेक करें एक की, पहले एक की जांच, एक की जांच लिख रहा हूं है ना, एक की जांच। ध्यान हो तो f(x1) बराबर f(x2) करने पर अगर अनिवार्यत x1 बराबर x2 आता है तो एक है फलन एक की होगा यदि x1, x2 बिलोंग्स टू प्रथम समुच्चय RS में के लिए f(x1) बराबर f(x2) पर अनिवार्यतः x1 बराबर x2। ठीक है, इससे मालूम पड़ा करती थी। ये कथन लिखना है आपको एक के वाले में। फिर ऐसे लिखा था, ध्यान हो तो, माना f(x1) बराबर f(x2)। चलो ध्यान करा देता हूं कैसे किया था कि भाई यहां x1 है और यहां x2 है, इनके संगत ये f(x1) है और ये f(x2) है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर रहे होंगे। ऐसा संभव नहीं है ये दोनों तो बराबर और ये अलग अलग। देखो अलग अलग और ये बराबर, तो यूं जाएगा, यूं जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? बहु एक की के लिए ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, ये भिन्न तो ये भिन्न। तो f(x1) बराबर f(x2) कर दिया ना, तो x1 बराबर x2 होनी चाहिए। अलग अलग अगर संभव है और f(x1) समान है, देखो यूं दो जाके एक से बढ़ जाएंगे। देखते हैं f(x1) बराबर f(x2) कहां है f(x)? देखो ये रहा, x है तो x है। अगर आप f(x1) देखेंगे तो cos x1 + 2, cos x1 + 2 और cos x2 + 2। ठीक है, अच्छा इन दोनों बराबर हैं। अब आप सोचो, अगर ये बराबर हैं तो क्या अनिवार्य है x1 और x2 बराबर होंगे? यानी कि cos के मान बराबर है तो कोण जरूरी है क्या? नहीं है, बहुत सारे कोण हैं जिनके लिए cos का मान समान आ जाता है। मेरा मतलब cos 0 और cos 2π दोनों का मान समान होता है ना।
यदि आपने ना x1 बराबर 0 और x2 बराबर 2 पाई, तो मैं बताऊं cos x1 प्लस 2 कितना, cos 2 लिखा है मैंने ना, x1 0 रख देंगे ना इसलिए, और cos x2 प्लस 2 यानी cos 2 पाई प्लस 2, दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। कितना, cos 2, ये भी cos 2 और ये भी cos 2, ये भी cos 2 है ना, और ये भी cos 2, दोनों बराबर हैं। और x1 x2 अलग अलग है। कहां है ये रे, यहां fx1 बराबर fx2 बराबर cos 2 है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और ऐसा नहीं है तो फलन कैसा है फिर, ऊपर लिख देता हूं यहां, है ना। तो फलन बहुएकैकी है, और हमने बताया था बहुएकैकी का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता, अतः फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ऐसे लिख रहा हूं मैं ना। फलन बहुएकैकी है, अतः फलन का प्रतिलोम यानी कि एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो जो मुझे लगा 1.2 में वो मैंने क्वेश्चन करा दिए, फिर भी नहीं होते हैं तो हिचक मत करना, लिख देना कमेंट बॉक्स में। उंगली पे 2 दबाने में या 3 दबाने में कुछ नहीं जाएगा, है ना, मैं बता दूंगा। ऐसा मत सोचना कि मुझसे सरल सा क्वेश्चन नहीं हुआ, सब हंसेंगे तो नहीं, कहीं पूछ लेना, बता दूंगा मैं, है ना। और एक क्वेश्चन नंबर 7 में से बता देता हूं, चलो तुम्हें एक आध कोई सा, ये तो सरल है वैसे तो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अंधेरा सा हो गया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ढंग से। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा बता रहा हूं। यहां ए बराबर तो 1 3 5 7 9 और बी बराबर कितना दे रखा है समुच्चय में, 0 1 9 25, 0 1 9 25 49 81। ठीक है, तथा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ऊपर लिख रहा है एफ इनवर्स ज्ञात करो यदि विद्यमान है, तब एफ इनवर्स पूछ रहा है कब, यदि विद्यमान हो तो ही। तो विद्यमान की तो कैसे मालूम पड़ती है भाई, हैं? एक एक अच्छा हो तो ही तो एक एक अच्छा तक चेक करना है। देखो वही तरीका, एक एक की जांच करते हैं। चलो एक एक की जांच, फलन लिख रहा हूं अभी लैंग्वेज, अभी वाली लैंग्वेज। फलन एक एक ही होगा यदि x1 x2 बिलोंग्स टू प्रथम समुच्चय। ए है ए के लिए होगा यदि x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए, कहा गया, होगा यदि इतने के लिए fx1 बराबर fx2 पर अनिवार्यतः है x1 बराबर x2, यही कथन लिखना होता है। फिर क्या करते थे, ध्यान है, माना fx1 बराबर fx2, ये सिस्टम बैठा लेना दिमाग में। माना
fx1 बराबर fx2। तो देखना जरा, रखो fx1 का मान, कहां है fx, ये रहा। fx1 कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। तो मैंने शुरुआत में उदाहरण लिया था, एक n टू n एक r टू r। देखो वर्ग बराबर है तो संख्या बराबर होंगी, जरूरी है क्या, जरूरी तो नहीं है। अगर -2 और +2 ले लेते हैं, वर्ग तो समान है, संख्या अलग अलग है। -2 और 2 होगी ना अलग अलग, परंतु इस क्वेश्चन में माइनस तो है ही नहीं। ए में से लेना है, सब लिख तो रहा है x1 x2 बिलोंग्स टू ए। तो अगर इनमें से लेंगे जब, तो भैया दो माइनस की संख्याओं का वर्ग समान आ सकता है, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है। अगर वर्ग समान है तो संख्या समान है। हमें मालूम है तर्क ये आएगा, ये नहीं लिखेंगे तो सब व्यर्थ है कि दो भिन्न, और ये मूल बात है भाई, देखो ये धनात्मक, ये शब्द लिखना है आपको, दो भिन्न धनात्मक संख्याओं का वर्ग, दो भिन्न धनात्मक संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है। अतः वर्ग समान तो दोनों धनात्मक संख्या समान। चूंकि x1 और x2 धनात्मक ही तो हैं, यहीं से तो ले जा रहे हैं, तो अनिवार्य है x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर के लिए x1 बराबर क्या होगा भैया, x2 होगा। एक एक ही है, एक एक ही, ठीक है, एक एक ही है। चलो एक एक ही तो हो गया। दूसरा क्या है, आच्छादक, इतने में आ जाएगा। चलो दिख रहा है कि दिख तो रहा है। आच्छादक की जांच, तो आच्छादक की जांच कैसे करेंगे भाई, देखो क्या तरीका रहता है आच्छादक की जांच। fx रहा और y रख के देखो आप, भाई हमारा ये तरीका था आच्छादक का, ध्यान होता आपको। ये a और a भी है, यहां का प्रत्येक अवयव जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यहां का प्रत्येक अवयव जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, द्वितीय समुच्चय का। अगर ये सब जुड़ रहे हैं तो आच्छादक, और अगर द्वितीय समुच्चय का कोई भी अवयव रह जाए तो अंतरक्षेपी। द्वितीय समुच्चय का है ना, द्वितीय समुच्चय का अवयव बोलते हैं अपन बाई। तो बाई के प्रत्येक मान के लिए इधर x होना चाहिए। तो देखो जोड़ के देखते हैं कैसे लिखा करना आप, माना fx बराबर बाई। अच्छा fx कितना है, x स्क्वायर बराबर बाई। fx की जगह मान रख दिया, x बराबर कितना आ गया, √बाई। आप विचार करो बाई के प्रत्येक मान के लिए x है कि नहीं। अच्छा सब बाई के मान रखें कहां से हम, ये भी बात है। अरे देखो आप f कहां से कहां है, कहां से कहां है f, लिखा हुआ है क्वेश्चन में a से b में लिख रहा है भैया ना, मैंने लिखा नहीं है, यहां लिख देता हूं। f a से b में है ना, a से b में, मतलब देखो x तो यहां का और y कहां का है, b का। तो कहां है b, ये रहा। यहां के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है कि नहीं, देखना जरा। तो शुरू करते हैं यहां से, 0 लिया साहब। यदि y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, 0। देखना पहले समुच्चय में है क्या, नहीं है। y के प्रत्येक मान के लिए द्वितीय समुच्चय का प्रत्येक मान प्रथम समुच्चय से जुड़ना चाहिए। आच्छादक और अंतरक्षेपी द्वितीय समुच्चय से मालूम पड़ती है। ऐसे लिखने के बाद y द्वितीय समुच्चय का ही तो होता है, तो y के मान रख रख के देखना होता है। तो y मैंने द्वितीय समुच्चय में से लिए, यहां से पहले ले लिया मैंने 0। जैसे 0 रखा, x बराबर 0, ये तो है ही प्रथम समुच्चय में,
नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 0 का, देख रहा है क्या, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, फलन आच्छादक नहीं है। दिख तो रहा है। तो अंत में क्या लिखना है आपको, फलन आच्छादक नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने 1.2 के शेष जो भी मुझे लग रहा था, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो करा दिए। फिर भी जो बच गए हैं उनमें से नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख देना है ना, और मैं बता दूंगा। ठीक, अरे